होमवर्क था, आई रिमेम्बर। 1 to 5, 1 to 5, नो। फोर, अरे नहीं, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, खुद की मदद करो, कुछ लोग जानते हैं, ठीक। 2 and 3, 3 क्वेश्चन तो वही है जो तुम कभी नहीं कर पाते हो, है ना, कि सर हम जो है ना कभी भी क्या कहते हैं, होमोजेनाइजेशन का सवाल हमने आज तक अपने आप तो किया ही नहीं है, हमेशा सॉल्यूशन देखें। तो ड्रॉप कर दो, होमोजेनाइजेशन का प्लान को ड्रॉप कर दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान है। टेंजेंट एट पी मीट्स टेंजेंट एट फिक्स पॉइंट a, 0। Any point P that is theta a cos a sin intersect in T joined to B other end of diameter। तो इसका अगला एंड डायमीटर का मतलब -a B। लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AP एंड BT, AP BT लोकस मतलब HK। कॉन्सेंट्रेट करोगे तो हिंट आएगा कि जो T है इसके कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। देखो इसका x कोऑर्डिनेट तो निकला हुआ है A, और रही y कोऑर्डिनेट की बात तो उसको मैं ज्योमेट्री से सोच सकता हूं। वैसे तो तुम लोग एलिप्स पढ़ के आ चुके हो, तो कुछ अकलमंद लोग कहेंगे कि सर एलिप्स के फॉर्मूले में जाओ और B की जगह A रख देना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट वहां रटवाया था, A cos सम ऑफ एंगल बाई 2 अपॉन कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2, है ना, तो वो तो A ही हो गया। और B साइन सम ऑफ एंगल बाई 2 अपॉन कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2, है ना, तो इसमें एक एंगल तो 0 है और एक एंगल थीटा है, तो सम डिफरेंस दोनों सेम हो गए बाई 2, तो ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो tan आ गया। और साथ में वो B, मैंने B बोला था, तो तुम कहोगे सर B नहीं A, तो A tan थीटा बाई 2। जो लोग फॉर्मूले से करना चाहते हैं, और जो लोग कहते हैं कि नहीं मेरे को सर्कल में कोई फॉर्मूला नहीं लगाने, तो दे विल डू बाय ज्योमेट्री, कि देखो ये पॉइंट है एंगल थीटा बनाता हुआ, फाइन। नाउ दे विल से कि इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, तो ये हो गया थीटा बाई 2। नाउ दे विल से कि सर ये A है ना, ये A है और आई एम गोइंग टू यूज पैरामेट्रिक फॉर्म, तो इससे ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई ये राइट ट्रायंगल की मदद से A अपॉन कॉस, ये A अपॉन कॉस आ गया, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में तो एक्सपर्टाइज है ना, तो ये लेंथ याद रखना A अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब 0,0 से थीटा बाई 2 अबव, तो मेरे ख्याल से तुम y कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हो ना, तो 0 प्लस r साइन थीटा, तो साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू A अपॉन कॉस विच इज A tan। और तुम जान रहे हो x कोऑर्डिनेट में तो हमें मेहनत करनी ही नहीं थी सर, वो तो डायरेक्ट है ना, ठीक। तो आई गेस कि मैं स्लोप करने जा रहा था, तो k -0 अपॉन h प्लस A इज द स्लोप ऑफ BT लाइन, एंड सेम BT लाइन का स्लोप लिख सकता हूं A tan अपॉन 2A। देखना हाफ tan थीटा बाई 2 समझ में आया, मैंने स्लोप लिखा है, स्लोप ऑफ BT, ठीक। अब व्हाट आई डिड इज, अब मैंने ये जो AP है ना इसका भी स्लोप लिख दिया, तो K -0 अपॉन H माइनस A, और ये जो AP है ये
इस लाइन की परपेंडिकुलर है। सही है, ओरली सोचो, ठीक, समझ पा रहे हो बात को। और ये जो लाइन है इसका स्लोप है tan θ/2, तो इसका कितना स्लोप हुआ, माइनस कॉट, परपेंडिकुलर है ना, माइनस कॉट θ/2। बस अब मेरे ख्याल से जिसको अक्ल है वो समझ गया कि सर थीटा को एलिमिनेट कीजिए, मल्टीप्लाई देन, प्रॉब्लम ओवर, माइनस हाफ। और ये इक्वेशन तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके मैं आपको सारे टर्म ऑब्टेन कर सकता हूं, जो भी पूछोगे, एक्सेंट्रिसिटी एंड वॉट एवर। अप टू 10, एनी डाउट? अप टू 10? फाइव क्या करोगे यार, 5 में नॉर्मल की इक्वेशन लिख, ए एक्स सेक बी वाई कॉसेक इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसमें 2 थीटा पुट कर दे कि नाउ आई पुट ए कॉस 2 थीटा बी साइन 2 थीटा, तो उससे एक बढ़िया से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनती है जो सॉल्व हो जाती है। 7th पूछा था ना, 6th क्वेश्चन भी ओरल सा है प्रॉब्लम। कॉन्करेंट नॉर्मल्स एट पी क्यू आर, एक्सेंट्रिसिटी अल्फा बीटा गामा, तो नॉर्मल की इक्वेशन ए एक्स सेक बी वाई कॉसेक ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो एक काम करता हूं, मेरी सेक कॉसेक से फैमिलियरिटी नहीं है, तो मैंने क्या किया, ए सेक बी कॉसेक ए स्क्वायर ई स्क्वायर, मैंने साइन कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर डाल देना, इससे साइन थीटा कॉस थीटा बाहर आ गया, ठीक। तो यहां सेक लिखना था ना, और ए भी बाहर आ चुका है और बी भी बाहर आ चुका है। बाहर आने वाले टर्म पे तुम ध्यान ही क्यों देते हो, तुम तो कहना कि सर वो कांस्टेंट कुछ बाहर आ गया, हम तो इसे जीरो बनाने पे ध्यान देंगे। तो तुमने क्या किया था, साइन कॉस से मल्टीप्लाई ना, तो हियर यू गेट साइन थीटा, हियर यू गेट कॉस थीटा, माइनस बी कॉमन है ना, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन। कुछ लोग के दिमाग में जा रहा है, नाउ दे अंडरस्टैंड कि साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको साइन 2 थीटा बना दूं कि सर एक 2 से मल्टीप्लाई और करा दिए, ठीक है। ये तो मैंने अभी एक रो पर मेहनत की है, अब तुम समझ रहे हो कि सर ऐसे ही मल्टीप्लाई टर्म बाकी के रोज पर भी होंगे। मैंने थीटा लिख दिया, अल्फा बीटा गामा था वो, अल्फा, बस, तो सेम बीटा सेम गामा, तो खत्म हो गया क्वेश्चन कि सर डिटर्मिनेंट शुड बी 0 फॉर लाइंस कॉन्करेंट, डिटर्मिनेंट 0, तो मेरे पास ये आंसर हो गया कि हाँ ये सही है, ठीक। मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ रहे हो यार तुम, है मतलब लग रहा है जैसे कि कुछ करते ही नहीं हो और सोचते हो कि आईआईटी निकल जाएगा, है गुड, बगैर करे आईआईटी निकल जाएगा। अप टू 10, एनी अदर? 7th, डबल कॉन्टेक्ट। डबल कॉन्टेक्ट के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। डबल कॉन्टेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, दो कर्व डबल कॉन्टेक्ट का क्या मतलब हुआ, एक पॉइंट को वो डबल कॉन्टेक्ट कह रहा है, जहां दे इंटरसेक्ट दैट इज डबल कॉन्टेक्ट, तो इसका मतलब है वो दो रूट कहलाएगा, दो रूट। और पॉलिनोमियल में दो रूट का मतलब क्या होता है, इक्वल रूट्स, समझ पा रहे हो, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट कब आएंगे, दो कर्व जो कि पॉलिनोमियल नेचर के हैं उसमें टू इक्वल रूट किसी एक्स पर कब कहलाएंगे, व्हेन दे टच, बिल्कुल, तो दे विल टच ईच अदर, सर्किल एंड एलिप्स। एट एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम, कोई भी एक लेटर सेक्टम पकड़ लो, ठीक है, ए ई बी स्क्वायर बाई ए एंड हैविंग सेंटर एट द एंड्स ऑफ, मतलब इन दोनों एंड पर टच करेगा, इन दोनों एंड पर। तो तुमको सिमेट्री दिख रही होगी ना कि सर अगर इन दोनों पॉइंट से टचिंग सर्किल बनेगा तो उसका सेंटर कहां होगा, सर्किल लाइक दिस,
तो कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो, हालांकि हर बात का प्रूफ होता है कि सर ये जो लाइन है ना कॉर्ड, ये इस लाइन की परपेंडिकुलर है और मुझे और ये बाइसेक्ट भी हो रही है कॉर्ड, तो सेंटर इसी लाइन पर होगा, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टी होती है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक, तो सेंटर इज लाइक दिस। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, एक थोड़ा कम अच्छा मेथड कि सर मैं इस पॉइंट पर ना दोनों को कॉमन टेंजेंट कराऊंगा, तो मैं ओरल डिक्टेट करूंगा, मैं ये मेथड करूं करके नहीं दिखाऊंगा कि सर मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पर एलिप्स की टेंजेंट लिख दी। ठीक, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, और फिर मैंने वो सर्कल टचिंग द लाइन एट द पॉइंट वाला कंसेप्ट लगा दिया। कुछ लोगों को अभी भी याद है ना, टचिंग द लाइन एट ए पॉइंट। तो उस आइडिया से सर्किल आया जिसमें लैम्डा की टर्म आई, और फिर वो लैम्डा निकालने के लिए जो लोग सर्किल का सेंटर ऑन वाई एक्सिस यूज करेंगे, मतलब F0, अरे 2gx 2f5 फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ y 0 करोगे तभी तो x एक्सिस पर सेंटर होगा, तो डूइंग दैट लैम्डा निकल आएगा। ठीक, लेकिन जो लोग थोड़ा बेहतर सोचेंगे कहेंगे सर आप कॉमन टेंजेंट क्यों लगाते हो, आप कॉमन नॉर्मल क्यों नहीं लगा रहे हो, कि देखिए ये कॉमन नॉर्मल, अगर टेंजेंट कॉमन है तो नॉर्मल भी तो कॉमन है, और नॉर्मल तो आपका सर्किल के सेंटर से पास करेगा। ठीक, नॉर्मल की इक्वेशन याद है, मैंने x1 y1 में भी लिखनी सिखाई थी। अपार्ट फ्रॉम थीटा मैंने x1 y1 में भी लिखना कुछ लोगों को सिखाया था, है ना, कि ये जो इक्वेशन है ना a²x/x1, गलत तो नहीं लिख दिया, a²x/x1 माइनस b²y/y1 इक्वल a² माइनस b² या a²e²। ये रही तुम्हारी नॉर्मल, और अब मैंने डायरेक्टली कहा कि तुम्हारा सेंटर निकाल के देता हूं, सेंटर मतलब कॉमा 0, तो y को 0 रखने से तो सेंटर ही निकल आया AE3। मानते हो, आई नो सेंटर, और क्या मानते हो, मुझे रेडियस भी तो पता है, अरे ये डिस्टेंस ही तो रेडियस है बेचारा, तो प्रॉब्लम खत्म हो गया, सर्किल ऑब्टेन्ड। सोचो मैंने कहा ना कैलकुलस इतनी इजी होने वाली है, जो लोग मेरी एक एक बात को फॉलो करके चल रहे हैं उनको देखना कैलकुलस में कितना मजा आएगा, लगेगा सब कुछ पढ़े हुए का एप्लीकेशन चल रहा है, बिकॉज मैक्सिमा मिनिमा इस तरह के चैप्टर्स में यू विल फाइंड सच प्रॉब्लम्स। अप टू 10 डन। 9th में क्या मदद कर दूं, टेंजेंट एट पी इज ऑल्सो टेंजेंट टू, ये तो तुम बहुत मतलब टफ क्वेश्चन पूछने लग गए यार, कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता है, कि मुझे ये तक नहीं पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन थीटा पॉइंट पर लिख करके सर्किल को टेंजेंट बनाने के लिए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस कर दो, उससे थीटा निकल आएगा। मतलब इतना इतना यूजलेस कोई हो सकता है क्या? 11 to 15 11 8th क्वेश्चन एक पूछ रहा है, उसको ये तक नहीं पता है कि लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस क्या होती है। चलो 11th, ये तो तुमने एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश नहीं की, अगर तुमने इस क्वेश्चन को पढ़ा होता ना तो ये सबसे आसान सवाल था। चलो आगे मूव करो, मैंने पढ़ लिया, ठीक है क्वेश्चन है ना, डन। 11th इज डन। 12th, कुछ क्वेश्चन में दम होगा तो बताऊंगा, दम नहीं होगा तो मैं भी, है ना, बताने में एनर्जी क्यों लगाऊं जब क्वेश्चन में दम है ही नहीं, दम हो तब तो एनर्जी लगाओ सर, ये तो टच करते ही मूव कर जाता है। ठीक, ABC isosceles triangle with base BC twice altitude, ट्रायंगल नोन है ना, मान लो ट्रायंगल को,
ट्रायंगल को मान लेते हैं। BC बेस नोन, ए नोन, तो वैसे तो मैं एक्स एक्सेस ओरिजिन को एक बार टेक्स्ट लेने की सोच रहा था, लेकिन अगर तुम चाहो तो सर वो -a,0 बेस्ट होता है। अगर कोई 2 पॉइंट एज्यूम करने होते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ो तो देखना वो 2 पॉइंट जैसे ही मानने होते हैं ना, एनसीईआरटी सेलेक्ट करता है -a कि सर इससे बढ़िया 2 पॉइंट कोई नहीं होते। ठीक, तो लेट्स डू यूजिंग एनसीईआरटी। आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो जो आइसोसेल्स ट्रायंगल का तो समझ हर कोई जानता है, एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्ट सब कुछ सेम है ना। बस तो मेरे ख्याल से 45 डिग्री, एल्टीट्यूड बराबर ट्वाइस द बेस, तो मतलब ये हाफ बेस और ये दोनों बराबर, तो ये 45 डिग्री। तो 45 होने से 0,a ये लेंथ बराबर हो गई ना। तो बस मेरे ख्याल से मेरे पास सारी इक्वेशंस आ गई। एक तो y0 इक्वेशन है, और ये है x प्लस वाई इज a, और ये है y इक्वल x प्लस a। सही है। अब ये कह रहा है कि पॉइंट P मूव्स इनसाइड, लोकस निकालना है ना, लोकस ऑफ P h के, इट्स डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम BC, डिस्टेंस फ्रॉम BC मॉड के स्क्वायर के स्क्वायर इज हाफ द रेक्टेंगल, हाफ द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय डिस्टेंसेस फ्रॉम टू साइड्स। तो एक्चुअली वो कह रहा है, ये लैंग्वेज कभी कभी हमको समझना पड़ता है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू अदर टू साइड्स, इसे लेके जो रेक्टेंगल का एरिया है ना वो बात कर रहा है। तो उसने जस्ट रेक्टेंगल बोल दिया ना, इज इक्वल टू रेक्टेंगल। तो यार ये रेक्टेंगल का मतलब क्या है, ये किस टर्म को रेक्टेंगल बोल रहा है? तो दैट एक्चुअली मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना। हालांकि आईआईटी बहुत एक्सप्लिसिट रहता है, आईआईटी साफ साफ लिखेगा इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद दिस परपेंडिकुलर एज साइड्स। ठीक, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कि इफ आई कॉल इक्वल टू रेक्टेंगल, तो यार रेक्टेंगल कौन सी न्यूमेरिकल टर्म को कहते हैं? तो अंडरस्टूड लेना पड़ेगा कि वो जो दो लेंथ की बात कर रहा है उसे लेके जो एरिया है ये उसकी बात कर रहा है। तो दिस परपेंडिकुलर इनटू दिस परपेंडिकुलर, है ना, यही करना है। तो k माइनस एच माइनस ए अपॉन √2, k प्लस एच माइनस ए अपॉन √2। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर मॉड, यहां मॉड लगेगा, मॉड लगेगा, मॉड को खोलो तो अकॉर्डिंग टू फिगर डोंट यू थिंक कि एच के लाई बिलो लाइन? तो बिलो लाइन की कंडीशन आज भी तुमको याद होगी कि मैंने y माइनस एक्स माइनस ए लिखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ y इंटू पॉइंट को पुट करके नेगेटिव आता है, तो 1 इंटू के माइनस एच माइनस ए इज नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये जो मॉड था ना ये माइनस से खुला। कुछ लोग समझ गए? इसी तरह से x प्लस वाई माइनस ए, तो तुमने 1 इंटू के प्लस एच माइनस ए शुड बी नेगेटिव, तो इसका मतलब है के प्लस एच माइनस ए भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव से खुले, तो तुम्हारा आंसर यही आ गया। अब इसके आगे तुम कर लेना कि सर लोकस निकल गया, मैं वो परफेक्ट स्क्वायर वगैरह कंप्लीट करके प्रॉब्लम बना लूंगा, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सेस स्क्वायर। वंस यू कन्वर्ट परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारा सारा काम होता चला जाएगा। अप टू 15 डन, है ना। 13 क्वेश्चन तो वही है जो कि एक पैराबोला एलिप्स पे पूछा है, पहले सर्किल और पैराबोला पे पूछा था, है ना। 14 तो बहुत ही पुअर क्वेश्चन है, ऐसे ओरली बताया था। ये सर्किल बना हुआ है, मतलब ये बेदम वाले लोग पूछ रहे हैं इस सवाल को कि दम नहीं है हम में, है ना, कि सर हम तो कुछ करते ही नहीं है।
परपेंडिकुलर एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ डायमीटर, ए बी डायमीटर है, सर्कल सी से पास कर रहा है, तो इतना भी नहीं सोचा कि जो ए बी का मिड पॉइंट है उसको सी से ज्वाइन करके रेडियस है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ए बी की हाफ लेंथ है उसको इक्वल करेंगे, तो तुमने ए जो पॉइंट है उसको माना ए कॉस बी साइन, जैसा हमेशा करते हो। तो जो बी साइन है, बी साइन दैट इक्वल, मैं तो ओरल बताऊंगा, बी साइन इज इक्वल टू, मैंने अभी क्या कहा, सी का ए बी के मिड पॉइंट से डिस्टेंस, तो सी का ओरिजिन से डिस्टेंस है ए, और ओ का ए के मिड पॉइंट से डिस्टेंस है ए कॉस थीटा, तो ए माइनस ए कॉस थीटा बराबर बी साइन थीटा। अब अपने आप कर लेना कि सर इसके आगे मैं खुद निपटा लूंगा, ठीक है ना। आराम से सोचना कैसे, बुद्धि लगाना कि कुछ स्क्वायरिंग होगी, क्योंकि बी स्क्वायर ए स्क्वायर की इस यूज करेंगे, 1 माइनस ई स्क्वायर। कितने क्वेश्चन है ये, 18 ही है ना टोटल। जल्दी से बोलो, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंफर्म करो जल्दी। शीट अलग है, अरे यार ये रोज हो रहा है आजकल। आई थिंक वी आर डूइंग एलिप्स 20 है, भेजो व्हाट्सएप भेजो, सब गड़बड़ करा रहे हो यार। तो इसके पहले के क्वेश्चन भी उल्टे सीधे बता दिए क्या? कोई एक को एक भेजते ही मैं बता दूंगा कि मेरे पास शीट आ गई है। अभी एक भी नहीं आई है। सही थे बस, तो फिर क्या दिक्कत है। डाउट ग्रुप वगैरह क्या करोगे, वैसे ही तुम लोग इतने गप्पे मारते हो, और कितने ग्रुप चाहिए गप्पे मारने के लिए। हाँ, ग्रुप पर ढूंढो, एक सेकेंड। एलिप्स की शीट, ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा। सब कुछ ठीक तो है? 20 क्वेश्चंस, ओके ठीक है। कौन सा पूछा था? 14। 14 मतलब कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। तो ये मैंने किसका सॉल्यूशन बता दिया? ये 12 का बताया था। 12 तक तो सही था, है ना। इसके बाद से नंबरिंग गड़बड़ हुई है थोड़ी। 14 क्वेश्चन बाय द वे क्यों पूछ रहे हो? जब हम सेम क्वेश्चन सर्किल और पैराबोला पर कर चुके हैं, तो वाई पैराबोला एंड सर्किल? तुमको क्या लगता है मैं कुछ सॉल्यूशन डिफरेंट करूंगा? वही करूंगा जैसा मैंने किया था। मेरे चैप्टर वाइज अप्रोच थोड़े कम ही चेंज होते हैं, पता है कि यार सर्किल में सर आपने ना टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर लिखा था, फिर आपने जब सर्किल था तो आपने परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस किया था। यहां पर एलिप्स है तो आप थोड़ा सा डिफरेंट बस ये करोगे कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपने सिखा रखी है, A1 है, यहां पर ए को हटा लो। देखना कुछ लोगों को बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दो 16 ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज 6। बस अपने आगे इसके आगे मदद खुद कर लेना कि ऑब्टेन दिस कोऑर्डिनेट, ऑब्टेन दिस कोऑर्डिनेट। वही ट्रिपेजियम सर्किल में बना था, यहां भी ट्रिपेजियम बनेगा। ठीक, शायद इस साल तो शायद ये क्वेश्चन एज इट इज ही आ गया, सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, डेटा चेंज करके।
तुम लोग को कितना साफ कहा था, लेकिन तुम फिर भी समझ तो रहे नहीं हो बात। जब कह दिया कॉमन टेंजेंट का सवाल आता है, उसके बावजूद तुम नहीं कर पा रहे हो। ठीक। 17। 15 नहीं बताना मुझे, और बोलो। 17। 17 भी मुझसे आज तक किसी ने पूछा नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ ज्यादा ही इजी रहा होगा। टेंजेंट एट पी ऑन एलिप्स मीट मेजर एक्सेस इन टी। ओके, तुम सोच रहोगे कि सर इतना एफर्ट कौन लगाएगा, तो मैं भी नहीं लगाता, मैं भी ओरल बता देता हूं। पी थीटा पॉइंट से कैपिटल टी निकल आया, ठीक है, चलो टी निकल आया। एन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द सेम एक्सेस। पी मालूम है तो कैपिटल एन भी मालूम है, निकल आया, वो भी थीटा में निकल आया, ठीक है। शो दैट सर्किल ऑन एन टी, आई नो एन आई नो टी, सर्किल की इक्वेशन आ गई। इंटरसेक्ट ऑक्सिलरी ऑर्थोगोनली, सर्किल की इक्वेशन पता है, अभी भी तुमने निकाली, और ऑक्सिलरी भी पता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ यू नो द फॉर्मूला 2G1 G2 F1 F2 बराबर C1 C2, यूज इट, होल्ड कर रहा होगा। चलो डन, और बोलो। 18। X1 Y1 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। X1 Y1 पर टेंजेंट राइट एंगल। X1 Y1 एक नोन पॉइंट है, मतलब ये डायरेक्टर सर्किल का पॉइंट है, ठीक है। शो दैट नॉर्मल्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, नॉर्मल्स मीट ऑन लाइन। अब एक्चुअली ये क्वेश्चन लोकस का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट वेरी थोड़ी कर रहा है, ये तो नोन पॉइंट है। पॉइंट नोन, एलिप्स नोन, तो टेंजेंट्स नोन, तो कांटेक्ट पॉइंट नोन, तो नॉर्मल्स ऑल्सो नोन, तो इंटरसेक्शन इज ऑल्सो नोन। कि सर ये जो पॉइंट है ना, ये एक फिक्स पॉइंट आएगा, और आपको लोकस की कोई आवश्यकता नहीं है, मत बोलिए लोकस, है ना। तो मुझे बताओ, एक कोऑर्डिनेट है 2,3 और कह रहा है कि प्रूव करो कि 2,3 सेटिस्फाई। तो ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट कर्व्स होंगे जिन पर 2,3 लाई कर रहा होगा, ठीक। तो मुझे बस दिखाना है कि, तो ये रेक्टेंगल सबको दिख गया, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सबको दिख गई। अब तुम सोचोगे सर रेक्टेंगल का इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से कुछ तो स्पेशलिटी यूज की जाए। पैरेललोग्राम, डायगोनल्स बाइसेक्ट, मिड पॉइंट। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अल्फा बीटा मान लिया मैंने, तो अल्फा बीट इन दो का मिड पॉइंट। तुमको तो बस ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन लिखा है, ये X1 Y1 सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स इट। तो अब कुछ लोगों को आइडिया आ रहा होगा कि सर ये जो लाइन है ना, इसको दो तरीके से लिखिए, एक T बराबर S1 और एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। बस, तो उन लोगों का क्वेश्चन हो गया, सिंपल। कुछ बिल्कुल दम नहीं है क्वेश्चन में। T बराबर S1, देखना मैंने सही लिख दिया कि नहीं। बस अब लोग मेरे ख्याल से केवल रेशियो एक्स का आइडेंटिकल लाइंस, एक्स और वाई के रेशियो से ही प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। बाई 2x1, मेरे ख्याल से यहां से ही आंसर आ जाता है, सही है ना, कि सर आ गया अल्फा अपॉन X1 बीटा अपॉन Y1 बराबर, यही करना था।
अरे क्या शीट उठा रहा हूं। अप टू 20, एनी अदर क्विकली, जल्दी फिनिश करो। अप टू 20, 19, okay, and 20 also. Tangent at point on ellipse makes alpha with major axis. Any point tangent drawn, alpha with axis major, and beta with focal radius of contact. फोकल रेडियस का मीनिंग तुम समझ गए ना, कि सर कांटेक्ट पॉइंट को एक फोकस से ज्वाइन करके, तो तुमको जो फोकस मर्जी पड़े वो फोकस ले लो। F1 एंगल बीटा इज बीटा, सही, फॉलो हुआ। अल्फा एंगल बीटा विथ फोकल रेडियस एट कॉन्टेक्ट, देन शो दैट एक्सेंट्रिसिटी इज गिवन बाय, ठीक है, प्रॉब्लम डन है ना। एक्सेंट्रिसिटी प्रूफ करना है। PF1 को देख के तुम्हारे मन में डेफिनेशन का विचार नहीं आ रहा है कि सर मेरी तो आदत है यार, आप पॉइंट ऑन कोनिक फ्रॉम फोकस जैसे ही करते हो ना, तो मेरे दिमाग में तुरंत डेफिनेशन क्लिक करती है कि यार अपॉन डिस्टेंस अपॉन डायरेक्ट्रिक्स, है ना, इज ई। तो कुछ लोगों ने क्या किया, दे सेड कि यार डायरेक्ट्रिक्स कहां बनाऊं, कहां देखने में अच्छी लगेगी, इधर पीछे बना दूं या इधर बना दूं, जहां तुमको समझ आए। तो ई का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, PF1 PM ई। अब मेरे ख्याल से कुछ और आइडियाज क्लिक करने लगे कि अरे यार इस डायग्राम में टेंजेंट मीट डायरेक्ट्रिक्स, तो एक नोट लिखवाया था आपने, पोर्शन, है ना, कॉन्टेक्ट डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड 90 फोकस, याद करो कि सर ये 90, ठीक, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आई थिंक अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। कुछ लोग जानते हैं इसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़ाते, 9th में पढ़ाते, 9th, पैरेलल लाइंस। बस तो ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, क्यों, तो लोग समझ गए कि सर PF1 फ्रॉम दिस राइट ट्राइंगल PQ, बस ऐसे अब तो लिखो भी मत, कहना सर PQ कॉस बीटा आ गया, PQ कॉस बीटा, और फिर इस राइट ट्राइंगल में चले जाओ, कहना सर PQ कॉस अल्फा आ गया, PQ कैंसिल, आंसर डन, कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा ऑब्टेन्ड, हो गया भाई, खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया, ठीक। मेरे पास लेंदी अप्रोच भी है, लेकिन इसी से करके खत्म करो यार, है ना, अननेसेसरी क्यों डिफिकल्ट सॉल्यूशन पर मेरे को लेके जाते हो कि सर इसको सॉल्यूशन ट्राइंगल से ट्राइंगल पे जाके साइन लॉ से भी हो जाता है, ठीक, वो भी इस ट्राइंगल नहीं दूसरा ट्राइंगल दिखाऊंगा, ठीक है। 20 पूछा है, 20, ellipse has focus at F1 at F2 tangent to x axis, x axis को टच कर रहा है, बना लो बढ़िया सा एलिप्स। सही,
ये तो इजीएस्ट सवाल है, ये तो तुम लोगों को कंफ्यूजन होना चाहिए कि सर कैसे करूं, बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर, कोऑर्डिनेट्स नोन है, 2a निकालना है। तो कुछ लोगों को क्लिक किया कि सर वो फोकस दिख रही है, टेंजेंट दिख रही है, तो नोट याद आ गया कि परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस का प्रोडक्ट बी स्क्वायर की जरूरत ही नहीं पड़ी सर। इस क्वेश्चन में केवल ऑक्सिलरी सर्किल ने काम कर दिया कि सर उसी के आगे आपने लिखवाया था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन ऑक्सिलरी। सोचो सोचो। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये रहा सेंटर और ये रहा ए, छोड़ दूं, ये तुम अपने दम पर निकाल सकते हो कि सर ये तो मैं निकाल लूंगा, और फिर मुझे ये पॉइंट भी मालूम है, फिर मैं आपको ए दे दूंगा। तो आप बस क्या करना, आप 2a निकाल देना, ए नहीं पूछा है, फाइंड 2a। डिस्कशन ओवर। ठीक, चलो यार थोड़ा हाइपरबोला पढ़ाने दो। ठीक है, वैसे तो आइडियाज बहुत सारे हैं, मैं बस ओरल ओरल बताता जाऊंगा। जो लोग कह रहे हैं कि सर P1 P2 बी स्क्वायर है ना, P1 P2 बी स्क्वायर भी सोच सकते हैं ना सर, इस माने हमारी वो प्रॉपर्टीज जो पढ़ाई थी, कम से कम एप्लीकेशन दिखा दो कि हाँ प्रॉपर्टी काम भी आती है। ठीक, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वैल्यू तो दिख रही है, तो P1 P2 मिल गया, इससे बी निकल आया, बी स्क्वायर निकल आया। फिर कुछ लोग कहेंगे सर ये जो है ना, ये आपको 2AE दे गया, डिस्टेंस फॉर्मूले से 2AE। तो अब कुछ लोग समझ गए कि सर आई नो 2AE, मतलब आई नो AE, आई नो बी, तो आई ऑल्सो नो ए बाई फॉर्मूला, है ना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 - e²। ठीक, गॉट द पॉइंट राइट। नाउ डिस्कशन ओवर।